नमस्कार दोस्तों, आर्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है भाई। तो 30 तो अपन कर लिए थे भाई, आज आप आगे करांगे 71 थे, मतलब 30 रह गए थे, 70 तो कर लिए थे, 30 से बच गए अपने। वो करते हैं यहाँ पे आगे नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होगी, एसेट माइनस, तो भाई तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होगी, ठीक है, वो अपने वर्किंग कैपिटल होगी, तो इसका आंसर रहेगा यो। ठीक है, ये तो आसान है, मतलब आप कर ही लोगे आपने इतना तो। मतलब देखो, मैं वैसे आपने थोड़ा आज बता दूँ भाई, जितने भी बंदे हैं वो बीकॉम तो आपने करे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, मतलब 10th के बाद आपने पढ़ा, अगर आप आगे क्लास ले आओगे तो मेरा जो नज़रिया रहेगा पढ़ाने का, मैं इतना तो मैंने चलूँगा भाई, बीकॉम में लगभग 50% जिसका आ रहे हैं उस बंदे ना पे आगे तैयारी करवाओगे। तो उस हिसाब से समझ, ऐसा नहीं मैं अपना अकाउंटेंसी की परिभाषा बताऊँगा और ये बताऊँगा, ये ऐसा कुछ नहीं करना यहाँ पे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट काम करवाऊँगा यहाँ पे, मतलब जो अपना पेपर में उससे रिलेटेड। इसका अगला प्रश्न है भाई अपना 72 नंबर, विच इज ए प्रोसीजर बाई विच द पर्टिनेंट इन्फॉर्म इज ऑब्टेन्ड अबाउट द जॉब। तो जॉब के बारे में आपको किस चीज़ का पता चलेगा, इसने ये सब पूछ रखा है भाई, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है भाई जॉब के बारे में जो प्रोसीजर है, इन्फॉर्मेशन जॉब के बारे में के देगा, तो जॉब का देगा अपना तक जॉब एनालिसिस है भाई। जॉब डिस्क्रिप्शन बताओगा अपना तक भाई, स्पेसिफिकेशन जॉब की, ठीक है, और जो स्पेसिफिक मतलब जॉब एनालिसिस का अंडर आऊँगे दोनों, ठीक है, और जो स्पेसिफिकेशन मांगा एलिजिबिलिटी, मतलब कितनी पढ़ाई चाहिए, टाइपिंग चाहिए, जो भी इस टाइप की चीज़ें, और जॉब डिज़ाइन है या करेगा पे, मतलब जिस तरह अपना एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हुआ है और अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुआ है, यो काम है जॉब डिज़ाइन का। स्पेसिफिकेशन का बताया, डिस्क्रिप्शन का मामला है, मतलब जिस तरह क्या कैसे और क्यों कब काम करेगा, मतलब उसके बारे में बताना अपन एम्प्लॉय के बारे में। तो ये तो एम्प्लॉय के बारे में है और ये जॉब के बारे में है, जो जॉब एनालिसिस है, इसका आंसर होगा यो। इसका अगला प्रश्न है 73वां, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश इन ए पीरियड। तो कैश के बारे में जो स्टेटमेंट है वो अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एंड ऑफ द ईयर आपने पता है, और फंड फ्लो वगैरह भाई जो एसेट का फंड फ्लो उसके उससे रिलेटेड। प्रश्न नंबर 74, फंड फ्लो भाई जो मैंने दो बैलेंस शीट के बीच में वर्किंग कैपिटल का जो चेंज आएगा उसके रिलेटेड जो जानकारी देगा फंड फ्लो देगी, ठीक है। 74 नंबर भाई, विच बिल्ट इन एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन ए फाइल स्पेसिफाइड इन ए प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन्ड। तो इस टाइप का एरर हो भाई IO एरर, जब फाइल ना मिले तो फाइल फाइंड नोट एरर, वैसे वह है तो कंप्यूटर के, और इंपोर्ट एरर वो है जब फाइल ना मिले तब हो भाई इंपोर्ट एरर, फाइल फाइंड ना हो तब, ठीक है। और जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हो तो यो आवा भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अपना कंप्यूटर भी करवा देंगे और कॉमर्स दोनों करवा देंगे, बाकी मतलब नॉर्मल सलाह यह है भाई, कंप्यूटर और कॉमर्स 10 का कंप्यूटर 70 की कॉमर्स, 80 हो गया, 80 में था, मतलब 70 प्लस का अपना, और जो 20 बच गए उसमें तो जो मतलब सबको तुक्के ला के 10 से 15 आने भाई, उसमें पढ़ने का कोई फायदा को नहीं, अगर ये कंप्लीट हो जाए दोनों बढ़िया तरीके फिर उस पर जाने का फायदा है। प्रश्न नंबर 75, करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर। देखो फिर एक बार फिर से अपना पास आ गया ऑल ऑफ द बुक आंसर, ये सारे करेक्टरिस्टिक है भाई इसकी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। बिजनेस ड्रिवन वो है, हैवी प्लानिंग वो है, एफिशिएंसी इन डाटा प्रोसेसिंग वो है, प्रोडक्टिव प्रिडिक्टिव एंड एनालिटिकल वो भाई इसकी कैपेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हो है, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी भी हो है, और यूजर फ्रेंडली हो भाई, ठीक है। इतनी चीज़ें और भी इसके अलावा, ठीक है। प्रश्न नंबर 76 फिर आएगा किसी एक्ट रिलेटेड, और इसका सेक्शन पूछ रखे हैं 3, तो इसका पूछ रहा अंडर विच सेक्शन द कंपनीज एक्ट ईच कंपनी हैज़ टू कंडक्ट AGM, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाई यो, शायद इसका कीम आंसर कुछ और देखा मैंने पता को नहीं, इसका सेक्शन ये होगा भाई, ये 210, 15 और 20 है, ये मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करे कंपनी की उससे रिलेटेड है भाई, मतलब ये तीनों सेक्शन। 210 में तो
मतलब इन्वेस्टिगेशन की वह मतलब इन्वेस्टिगेशन करी जाओगी कंपनी की, और 215 में रिपोर्ट सबमिट करी जाओगी, और 220 में जो डॉक्यूमेंट है कंपनी के वो सीज करे जाओगे। इन चीज़ों से रिलेटेड ये तीनों सेक्शन। और शायद की मैं इसका मतलब आंसर कुछ और देखा था, लेकिन इसका वो आंसर ही हो। प्रश्न नंबर 77 है अपना भाई रीजनिंग का प्रश्न। देखो मतलब कितने कम प्रश्न हैं अल्लाह इसके अलावा जो हरियाणा जीके के हैं 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा, बाकी तो कुछ भी नहीं इसमें। तो फूड अपना स्टॉक में है भाई, फ्यूल अपना इंजन में है, इसका आंसर है इंजन। और कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, तो कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी है भाई यो भी है, यो भी है और यो भी है, ठीक है, तीनों है ये। तो फिर एक बार फिर से इसका आंसर आ गया भाई ऑल ऑफ द अबव। ये मेरे ख्याल से 10 के आसपास हो जाएंगे भाई, पूरा कराएंगे तब पे। और इसके अलावा है और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर भी है भाई, इंस्टीट्यूशन लॉजिस्टिक का बोल दिया, टाइम मैनेजमेंट भी है भाई, एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम भी। ये लो प्रोडक्टिविटी मतलब किसका कारण अपने प्रोडक्शन लो होने लग रहा है, उसके जो कॉजेज पूछ रखे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 59, विच लेवल एट विच नॉर्मल इश्यू ऑफ द मटेरियल आर स्टॉप्ड एंड इश्यू आर मेड ओनली अंडर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। भाई अपना लेवल मैक्सिमम होगा तो आप स्टॉप कराएं, क्योंकि मिनिमम भी मतलब ऐसा नहीं है, डेंजर पर कराएंगे अपन भाई ऐसा। रीऑर्डर पापा मतलब रीऑर्डर कर देंगे, और डेंजर पापा मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आप इश्यू कराएंगे, उसके अलावा नहीं कराएंगे। इसका आंसर होगा डेंजर। प्रश्न नंबर 80, द विच डेट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डेट ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट दे कंप्लाई विद IFRS। तो IFRS का जो पहली स्टेटमेंट है IRFS तो आप कंप्लाई करा हुआ अगर भाई ट्रांजिशन, और पहली रिपोर्ट वैसे बना हुआ अगर फर्स्ट रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। IFRS है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये फुल इसकी वाई पूछ ले भाई मेरे को, फुल फॉर्म भी। तो आज के लिए इतना ही, अगला कराएंगे पे नेक्स्ट में भाई, ठीक है।